नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल और नवरात्रों की बधाई के साथ आप सभी को जय माता दी। मैं हूं स्वरांजलि सहगल अरोड़ा और आज आप सभी के सामने मैं पेश करने जा रही हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो जिसका नाम है संडे के फंडे विद डॉक्टर एम के सहगल। तो आज डॉक्टर सहगल से आप सभी की तरफ से मेरा ये सवाल है कि आज के इस युग में हर व्यक्ति परेशान है, अपने अंदर ही अंदर एक युद्ध लड़ रहा है। तो हमें एक अच्छा इंसान होने के नाते उस व्यक्ति के मन के भावों को किस तरीके से, किस प्रकार से जानना चाहिए और उस इंसान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर सहगल का क्या विचार है इस सवाल पर। नमस्कार देवियों व सज्जनों, आज के इस संडे के फंडे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बचपन में हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, किसी के माथे पर थोड़ा लिखा होता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है या उसकी समस्या क्या है। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैं अपने ड्राइवर के साथ चंडीगढ़ की तरफ जा रहा था। तो मैं अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था पीछे बैठे हुए, और मेरा ड्राइवर बार बार हॉर्न बजा रहा था। उसको पता है जबकि कि मुझे इससे काफ़ी एलर्जी है कि बार बार हॉर्न नहीं बजाना। लेकिन जब मैंने देखा गौर से ऊपर करके आंखें कि ये ऐसे बार बार हॉर्न क्यों बजा रहा है, तो पता लगा कि अगले वाली गाड़ी वाला पर्सन बहुत ही स्लो चला रहा है और वो उसको रास्ता भी नहीं दे रहा और मेरा ड्राइवर इरिटेट हो रहा है। तो मैंने अपने ड्राइवर को कहा कि जाते हुए कि कोई बात नहीं, अभी रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा सर देख लो, रास्ता नहीं दे रहा, इतनी देर से मेरा पेशेंस ख़राब हो गया है, अब मैं भी क्या करूं। तो मैंने उसको कहा शायद हो सकता है ये दिव्यांग हो, फिजिकली चैलेंज हो, थोड़ी देर इंतज़ार करो, आराम से चल लेना, कोई बात नहीं। तो उसके बाद 1-1.5 किलोमीटर के बाद उस गाड़ी ने बाएं हाथ लेफ़्ट साइड में एक ढाबे की तरफ मोड़ लिया। तो मैंने भी अपने ड्राइवर को कहा अच्छा आप भी रोक लो, जरा चाय वगैरह पी लेते हैं। तो मेरे ड्राइवर ने भी ऐसे ही कहा। तो वो पर्सन गाड़ी में से उतरता हुआ भाग रहा था, तेज़ी से चल रहा था चाय नाश्ता वगैरह करने के लिए। तो मेरा ड्राइवर कहता कि सर देख लो, दिव्यांग है ये, लग तो नहीं रहा कहीं से। तो मैंने कहा तेरे इसकी परीक्षा हम बाद में लेंगे, चलो पहले चाय वगैरह पी लेते, आप थोड़ा बैठो यहाँ पे। तो मैं उसको ऑब्ज़र्व कर रहा था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कुछ ना कुछ कारण तो होगा। जैसे संसार में, समाज में हर आदमी के अंदर क्या क्या चल रहा है उसको हम जानते तो नहीं है, उसको समझते तो नहीं है। हर व्यक्ति अपना अपना जंग लड़ रहा है, युद्ध लड़ रहा है जो दिखती नहीं है। तो उस व्यक्ति को मैं देख रहा था और मैंने वेटर को बुला के अपना टेबल वगैरह साफ़ करवा के बैठने की कोशिश में था कि उतनी देर में मैं देख रहा हूँ कि उसने एक कप में, एक हाथ में चाय पकड़ी हुई है, दूसरे में नाश्ता, और फटाफट खाने की कोशिश कर रहा है। और फिर वो ना टेबल साफ़ करवाया ना कुछ, उस पर बैठ गया आराम से। और मैं वहाँ टेबल साफ़ करवा के बैठा और चाय व नाश्ते की इंतज़ार कर रहा था। तो फिर देखा जैसे इंडियन मोड में आजकल सब लोग चल रहे हैं, तो उसने कानों पे मोबाइल लगाया हुआ और साथ में नाश्ता और चाय चल रही है। तो मैंने उससे 2 टेबल दूर था, तो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ समस्या है इसकी। ऐसा लगता है कि कुछ आर्थिक समस्या है या कोरोना की वजह से इसने कोई अपना रिश्तेदार खोया है। तो ये काफ़ी टेंस लग रहा है। तो एनी हाउ, क्योंकि मुझे जानता तो नहीं था और वो मुझे कुछ ना कुछ वापस में जवाब भी दे सकता था अगर मैं उसको कुछ कहता तो। लेकिन फिर भी हिम्मत करके जब वो जाने लगा तो मैंने कहा अब तक जो हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन भाई साहब सब ठीक होगा। तो वो कहने लगा सर पक्का सब ठीक होगा। मैंने कहा बेशक सब ठीक होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो मुझे कहता मन का ना हो तो अच्छा कैसे? तो मैंने कहा क्योंकि हमारे मन का नहीं हुआ तो परमात्मा के मन का हुआ, तो उसकी जो प्लानिंग है, योजना है, तरीका है, वो बहुत बेहतर होता है।
तो वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और मैं अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइवर को संकेत दिया कि चलो चले। तो मैंने देखा कि चलते हुए भी उसकी जो स्पीड थी और उसका जो तरीका था, उसके जो भाव थे, वो पहले से काफ़ी बेहतर थे। और फिर मैंने देखा कि गाड़ी भी उसने काफ़ी तेज़ी के साथ चलाई। और फिर मेरा ड्राइवर कहने लगा, अब क्या हुआ इसे साहब? तो मैंने कहा कि मुझे नहीं पता इसको क्या हुआ, हो सकता है इसको गर्मा गर्म एक चाय के कप की इच्छा या तलब हो रही होगी। तो लेकिन मैं अपने आंखें बंद करके मन ही मन आत्म विश्लेषण कर रहा था, सोच रहा था कि हाँ, हमारे बुजुर्ग और माता पिता जी कितना ठीक कहा करते थे कि किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि क्या समस्या है। हर व्यक्ति के माथे पे कोई ना कोई लेबल तो नहीं लगा हुआ, लेकिन लेबल लगा भी हुआ है। एक ऐसा लेवल है जिसे हमें समझने की जरूरत है, परखने की जरूरत है, धैर्यवान होने की जरूरत है, सहानुभूति की जरूरत है। क्या पता कोई व्यक्ति अपने या अपने शुभचिंतकों के स्वास्थ्य की वजह से, उनकी बीमारी की वजह से परेशान हो। क्या पता किसी के घर में लेफ्ट राइट में किसी की डेथ हुई हो। क्या पता किसी की नौकरी खो गई हो, आर्थिक स्थिति खराब हुई हो, कोई तलाक का केस लड़ रहा हो, और जाने अनजाने कितनी ही समस्याएं घेरे पड़ी हैं। और हम ऊपर से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम देखो कितने मजे में है, कितने आनंद में है, लेकिन जब हम भीड़ में चलते हैं या सड़क पर ऐसे ऐसे हादसों को देखते हैं तो हम कार पे जो लिखे हुए लेवल्स हैं शायद उनको भी नहीं पढ़ना चाहते। तो जो अदृश्य लेवल हैं जो माथे पे लगे हुए हैं उनको समझने की तो हम कोशिश कर ही नहीं रहे। तो आज इस संडे के फंडे कार्यक्रम के मैसेज जो मैं ये देना चाहता हूँ वो यही कहना चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जंग लड़ रहा है। हमें कृपा करके आत्म विश्लेषण तो करना ही चाहिए, लेकिन दूसरों को समझने परखने की भी कोशिश करनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो किस परेशानी की वजह से ऐसा कर रहा है, ना कि हम ओवर रिएक्ट करें और तेज तेज हॉर्न बजाकर या उससे लड़ झगड़ के उसकी समस्या को और आगे बढ़ाएं। तो हमें सहानुभूति और धैर्यवान का पग नहीं छोड़ना चाहिए और अपने जो सीनियर्स और बुजुर्गों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, एक क्षमा का और एक और ज़्यादा सब्र का, उसका पालन करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।